हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रोटम। तो पिछले लेक्चर में आपको हम बता चुके हैं कि मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी टेस्टिस होता है, तो जब मेल चाइल्ड अपने माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो उस टाइम उसका जो टेस्टिस होता है वो उसके एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। लेकिन बर्थ के बाद उसका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में न रह के वो बॉडी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में आ जाता है। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्क्रोटम। इस पूरे पाउच को हम क्या बोलेंगे? स्क्रोटम। अब देखना इस स्क्रोटम में कितना टेस्टिस है, तो इस स्क्रोटम में 2 टेस्टिस है। तो आपको पता है कि बर्थ से पहले ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में था। बर्थ से पहले ये टेस्टिस कहाँ था? एब्डोमिनल कैविटी में था। लेकिन बर्थ के बाद ये टेस्टिस स्क्रोटम में आ गया है। तो कोई ना कोई ऐसा जरिया होगा ना जिसके थ्रू ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में आ गया। तो एक ट्यूब होता है, एक पाइप होता है, जिस पाइप को हम बोलते हैं इन्गुइनल कैनाल। इस इन्गुइनल कैनाल के द्वारा होते हुए वो क्रीमेस्ट्रिक मसल के हेल्प से एब्डोमिनल कैविटी से वो स्क्रोटम में आ जाते हैं। तो ये जो कैनाल आपको दिख रहा है, ये जो ट्यूब दिख रहा है, इस ट्यूब का नाम क्या है? इन्गुइनल कैनाल। और इस इन्गुइनल कैनाल के अंदर एक आपको बंडल दिखाई देगा। इस बंडल को हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक कोड। तो स्पर्मेटिक कोड के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर विलय होते हैं। यानी स्पर्मेटिक कोड सिर्फ दिखने में आपको एक कोड लगता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर आपका पाया जाएगा क्रीमेस्ट्रिक मसल पाया जाएगा, वास डिफरेंस पाया जाएगा, गोनाडल आर्टरी एंड वेन पाया जाएगा, उसके बाद गोनाडल नर्व पाया जाएगा, उसके बाद लिम्फ वेसल्स पाया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि जितने भी टेस्टिस के लिए एसेंशियल वेसल्स होंगे या नर्व होंगे वो टेस्टिस के पास कहाँ से आएंगे? तो एब्डोमिनल कैविटी से आएंगे। तो एब्डोमिनल कैविटी से किसके हेल्प से आएंगे? तो स्पर्मेटिक कोड के हेल्प से आएंगे। स्पर्मेटिक कोड के अंदर स्टोर होके आएंगे। तो स्पर्मेटिक कोड के अंदर जो क्रीमेस्ट्रिक मसल है वो टेस्टिस को पुल करता है, यानी ऊपर नीचे करता है। उसके बाद हम बात करेंगे वास डिफरेंस। तो आपको पता है कि टेस्टिस हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तो इसके अंदर गैमीट बनेगा। तो गैमीट को फिर इजैकुलेट होने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो पेनिस के पास जाना पड़ेगा। तो पेनिस तक पहुँचाने के लिए किसी न किसी डक्ट का, किसी न किसी ट्यूब की सहायता पड़ेगी ना। तो उस ट्यूब का नाम क्या है? वास डिफरेंस, यानी स्पर्म डक्ट भी इसी स्पर्मेटिक कोड के थ्रू टेस्टिस से बाहर निकलता है। उसके बाद हम बात करेंगे टेस्टिस भाई एक ऑर्गन है, तो इसको प्योर ब्लड चाहिए। इसके बाद इसमें जो इम्प्योर ब्लड होगा वो इससे निकलना चाहिए। तो वो किसके हेल्प से यहाँ पे ब्लड पहुँचेगा? तो गोनाडल आर्टरी के हेल्प से। किसके हेल्प से यहाँ से ब्लड निकलेगा? तो गोनाडल वेन के हेल्प से ब्लड निकलेगा। अब इसका हमारे नर्व के द्वारा भी कंट्रोल होगा। तो वो जो नर्व है गोनाडल नर्व, वो किसके थ्रू यहाँ तक पहुँचेगा? तो वो भी स्पर्मेटिक कोड के थ्रू ही पहुँचेगा। उसके बाद लिम्फ वेसल्स भी स्पर्मेटिक कोड के द्वारा ही टेस्टिस तक पहुँचेगा। तो स्पर्मेटिक कोड के अंदर कौन कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो क्रीमेस्ट्रिक मसल, वास डिफरेंस, गोनाडल आर्टरी एंड वेन, गोनाडल नर्व, लिम्फ वेसल्स। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं होगी। अब हम बात करेंगे ये जो टेस्टिस है ये स्क्रोटम के वाल से एक स्ट्रक्चर के हेल्प से कनेक्ट होता है, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं गुबर्नेकुलम और मेजोर्चियम। एक बार और सुनना, यानी टेस्टिस स्क्रोटम के वाल से एक स्ट्रक्चर के हेल्प से कनेक्ट होगा, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे गुबर्नेकुलम और मेजोर्चियम। ये दोनों टेस्टिस के अंदर पाया जाएगा, लेफ्ट टेस्टिस के अंदर भी और राइट टेस्टिस के अंदर भी। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे स्क्रोटम के वाल की बात करेंगे। तो स्क्रोटम का जो वाल होगा उसके बाहर क्या होगा? स्किन होगा। फिर उसके अंदर होता है डार्टोस मसल। क्या होता है? डार्टोस मसल। डार्टोस मसल के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी पाया जाता है कि वो गर्मी के अंदर यानी वार्म सीजन के अंदर वो क्या होता है? वो रिलैक्स हो जाता है, जिससे जो स्क्रोटम का साइज है वो ढीला पड़ जाता है और हैंग जैसा हो जाता है। लेकिन हम बात करेंगे कि कोल्ड सीजन में
जो कोल्ड सीजन में डार्टोस मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और स्क्रोटम के साइज को ऊपर खींच लेता है। तो ये जो क्वालिटी है ये किसके अंदर पाया जाता है, तो डार्टोस मसल के अंदर पाया जाता है। तो डार्टोस मसल का काम क्या है, तो वो गर्मी के मौसम में अपने आप को रिलैक्स कर लेती है और ठंड के टाइम में, कोल्ड सीजन में वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। उस मसल का नाम क्या है, डार्टोस मसल। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करेंगे कि स्क्रोटम के अंदर होने वाले कुछ बीमारी और सर्जरी की बात करेंगे। अब आपको हम पहले बता चुके हैं कि टेस्टिस बर्थ से पहले तो एब्डोमिनल कैविटी में ही रहता है, लेकिन बर्थ के बाद वो स्क्रोटम के अंदर आता है। तो किसके हेल्प से आएगा, तो इनगुइनल कैनाल के हेल्प से आएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि जो इनगुइनल कैनाल का विड्थ है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो जिससे वो जो आपका टेस्टिस है ना वो रास्ते में अटक जाता है, यानी स्क्रोटम तक नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे बीमारी को हम बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्या बोलते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, यानी जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम तक नहीं पहुंचा, रास्ते में छुप गया। तो इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, यानी फेल्योर डिसेंट ऑफ टेस्टिस इन स्क्रोटम। यानी अगर टेस्टिस स्क्रोटम में गिरने से फेल हो गया, वो स्क्रोटम तक नहीं पहुंच पाया, तो इस बीमारी को हम बोलेंगे क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। इसके बारे में ज़्यादा लिखना उखना नहीं है, अभी तो कम टाइम है, बस अपने आप को टॉपिक कुछ टर्म समझना है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि इस बीमारी को ठीक कैसे करेंगे। तो इस बीमारी को हम सर्जरी के माध्यम से ठीक करते हैं, क्योंकि अगर इस बीमारी को हम नहीं ठीक करेंगे तो ये जो टेस्टिस है इसमें मैलिग्नेंसी हो जाएगा, मैलिग्नेंट बन जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा। इसको ठीक करना होगा ना, तो ठीक करने के लिए क्या करते हैं कि सर्जरी के माध्यम से इस इनगुइनल कैनाल के विड्थ को बड़ा करते हैं, इसको ज़्यादा चौड़ा करते हैं। तो जिस सर्जरी का यूज इसको चौड़ा करने में करेंगे उस सर्जरी का नाम है ऑर्कियोपैक्सी। यानी ऑर्कियोपैक्सी के द्वारा हम इनगुइनल कैनाल के विड्थ को इंक्रीज करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है जो आपका टेस्टिस है वो स्क्रोटम में आ जाता है। अब हम बात करेंगे कि अगर हम क्रिप्टो ऑर्किडिज्म वाले केस को रिमूव कर दे, उसको बिल्कुल सर्जरी के द्वारा काट के बाहर कर दे टेस्टिस को, तो उस सर्जरी का नाम क्या है, ऑर्कियोटॉमी। क्या नाम है, ऑर्कियोटॉमी। अब हम बात करेंगे कि क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, ऑर्कियोपैक्सी, ऑर्कियोटॉमी खत्म हो गया। अब हम बात करने वाले हैं इनगुइनल हर्निया की बात करने वाले हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि यानी हमारे इंटेस्टाइन का कोई पार्ट इनगुइनल कैनाल के अंदर इंटर कर जाता है। हमारे इंटेस्टाइन का कोई पार्ट इनगुइनल कैनाल के अंदर इंटर कर गया तो क्या होगा, इस इनगुइनल कैनाल पे प्रेशर पड़ेगा और ये फूल जाएगा, इसका साइज चौड़ा हो जाएगा। तो इस बीमारी को हम क्या बोलेंगे, इनगुइनल हर्निया। इस बीमारी को हम क्या बोलेंगे, इनगुइनल हर्निया। यानी अगर हमारे इंटेस्टाइन का कोई पार्ट इनगुइनल कैनाल के अंदर इंटर कर गया तो हमारे इनगुइनल कैनाल में कौन सा बीमारी होगा, इनगुइनल हर्निया होगा। और इस बीमारी को जिस सर्जरी के द्वारा ठीक करेंगे उस सर्जरी का नाम क्या है, हर्नियोटॉमी। क्या नाम है, हर्नियोटॉमी। तो आपको स्क्रोटम का स्ट्रक्चर और इसके अंदर होने वाली बीमारी और सर्जरी के बारे में बता चुके हैं। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। थैंक यू।